आइए सुनते हैं आज वॉकी टॉकी पोक्टा पॉडकास्ट का इंटरव्यू। आज के इंटरव्यू में वॉकी के प्रीत भाई गैलेक्सी के जीजे से होगी बात। तो गैलेक्सी के जीजे प्रीत भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है वॉकी के धन्यवाद जी। पॉडकास्ट में। धन्यवाद जी आपका मेरे को बुलाने के लिए यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम शुरू करते हैं। आप ये बताइए, आप इतने वेले थे क्या? आपके पास कोई काम धंधा नहीं है जो आप वॉकी पे आ गए? देखिए, पहली बात तो हम वेले नहीं हैं, हम हमेशा काम करते रहते हैं। हमारा जब हम फ्री रहते हैं ना, तो हमारे पास टाइम ही नहीं रहता कि हम वॉकी टॉकी पे आए। ठीक है ना। जब हम काम करते हैं, हमारा काम ही ऐसा है कि हम वॉकी टॉकी चला सकते हैं। तो इस कारण मैं जब काम पे आता हूँ तो मैं वॉकी टॉकी चला बढ़िया। तो लेता आप हूँ। ये बताइए, आपको वॉकी टॉकी सबसे पहले किस चूतिए ने आपको सबसे पहले बताया कि कोई ऐप है, आप जाइए वहां पे? देखिए, एक दिन रैंडम मैं वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, तो उसमें मुझे पता लगा कि वॉकी टॉकी ऐप है। तो उसमें मतलब बात कर सकते हो, मतलब रैंडम पीपल से। तो इसलिए मेरे को पता चला। अच्छा, बढ़िया। तो आपने कब ज्वाइन किया था वॉकी टॉकी? कितना टाइम हो गया आपको वॉकी टॉकी के? मेरे ख्याल से पिछले साल 8वें महीने में किया था शायद। अच्छा। तो 8-9 महीने में आपने क्या देखा? आपको कैसा लगा? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या चीज देखिए, में मजा आया, क्या चीज यहाँ में मजा पर नहीं आया? यहाँ पर कई कई लोग जो है बहुत अच्छे हैं। ठीक है ना। लड़कियां भी एक तो है बहुत अच्छी हैं, पर लड़कियां यहाँ पर जो है ना, छिनार बहुत है, मतलब ना अपने आप को ऐसा समझती हैं कि मतलब हम ही हैं जो भी है। फिर बाद में जब हम की बारी आती है तब तो भाग जाती है। और यहाँ पर कई लड़के भी है जो अपने आप को मतलब स्मार्ट समझते कि हम ही है जो भी है, हमारे अलावा कोई नहीं है, और गांड फटी में भाग जाते हैं। और कई होते हैं मतलब अच्छे लड़के भी होते हैं जो अच्छी तरह बात करते हैं, सुनते हैं, भाईचारा बनाते हैं। तो यहाँ हर एक प्रकार के लड़के हैं। पर जो बोलते हैं ना, हाँ भाई ये हम सपोर्ट करते हैं लड़कियों को, गलत मत बोलो गलत मत बोलो, वही अंदर अंदर लड़कियों की डैश कर देते हैं। हाँ भाई। अच्छा भाई। हाँ प्रीत भाई, तो और आगे ये पूरी वॉकी जानना चाहती हैं कि आप एक हमेशा से जो जीजा बन के घूमते हैं, इसका जीजा उसका जीजा सबका जीजा, तो ये क्या है? मसला क्या है आपका? मसला ये है, आपकी देखो। मतलब आपकी गाड़ में ये चूल कैसी है जीजे वाली? देखो, ये हमारी जो है ना, हमारी गांड में चुलनी है। ये अक्सर हमारे लंड पे चुल है। तो बात ज़्यादा कैसी, लोग आते हैं मेरे लंड को हिला के जाते हैं, तो मेरे को इतना इतना सेक्स का करने का मूड होता है कि मैं उनकी उनकी बहन से शादी कर लेता हूँ, चाहे हो ना हो। अच्छा। तो आपने अभी तक लड़ाइयाँ तो काफी की हैं, लड़कियों को भी जीजा बन गए हैं, लड़कों का भी जीजा बन गए, सब कुछ बहुत कुछ पेल पेल के किया है आपने। लेकिन आप ये एक सबसे बढ़िया वाली मेमोरी बताइए जब आपने किसी को बहुत अच्छे से पेला हो और आपको बहुत ही मजा आ गया हो। देखो, अभी कुछ ही दिन फिलहाल पहले की बात है। मेरी एक बंदे से राइनो से लड़ाई हुई थी। वो भी बेफजूल में लड़ाई हुई थी। मैंने उसको कुछ खाया ही नहीं था। और वो बंदा मुझे धमकियां दे रहा था कि तेरी मतलब बैंक हिस्ट्री मेरे पास है, और तेरा स्टोर का नंबर मेरे पास है, तुझे मैं डिपोर्ट करा दूंगा। मैं बोला, किस रीजन में तो मुझे डिपोर्ट कराएगा भाई? मैं तेरी बहन की चूतनी मार के आया था, मैं तेरी माँ की चूतनी मार के आया था, मैं कसम खाता भाई, मैं अपने भगवान की कसम खाता भाई, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो फिर भी मुझे तो किस चीज़ में डिपोर्ट करवाएगा? हाँ, मैंने कुछ किया ही नहीं। फिर भी वो मेरे पीछे पड़ा था। तो ये फिलहाल कुछ दिन पहले मेरी चूतिया से लड़ाई हुई थी, राइनो नाम का। तो चूतिया था वो, आजकल दिख भी नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ गुम हो गया। अच्छा, आजकल और बहुत उसने, ज्यादा। और एक बार और उसने मेरे 2,000 पे मार लिए है। उसने पता नहीं अपनी मम्मी को पता नहीं क्या बना के दिया मेरी तरफ से, या अपनी बहन को पता नहीं क्या बना के दिए। और उसको मैं बोलना चाहता हूँ भाई, खुश रह भाई, भीख रख समझ के रख ले भाई। हाँ जी, आगे पूछिए। बिल्कुल। तो आपको 2,000 रुपया वापस न देने का आपको क्या कारण लग रहा है? क्या राइनो चुतिया है, मादरचोद है, या फिर उसके पास पैसे नहीं है, गरीब है, या फिर और कोई वजह है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, राइनो जो है एक नंबर का सबसे बड़ा मादरचोद है। ठीक है ना। वो जो बोलता रहा मेरे इतने बड़े प्रोजेक्ट है, इतने बड़ा वो है,
वो सिर्फ अपने जिनका जो प्रोजेक्ट है ना, उनकी सिर्फ गाड़ी चलाता है। वो सिर्फ एक ड्राइवर है और उसकी सिर्फ 15,000 रुपये सैलरी है। उसमें से उसकी जो बीबी है, उसको वो 5,000 बेचता है महीने का, और वो भी उसकी बीबी उसको छोड़ के भाग गई है। और बाकी चिल्लर चिल्लर खर्चा, अपनी सिगरेट पानी, अपना खर्चा खुर्चा पूरा करता है बेचारा। अच्छा, ठीक है प्रीत भाई। तो आपके और एक चर्चा में है, आप ऐसा लोग बोलते हैं आपने समोसा को धोखा दिया लड़की की वजह से, आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, समोसा हमारा भाई है और भाई रहेगा। कई चूतिए जो होते हैं ना, ऐसी राजनीति चूतिए, वो भड़काते हैं। उनके काम ही यही है भड़कानों का। वो लोगों को आते हैं भड़काते हैं, देख वो ऐसा बोल रहा, देख वो वैसा बोल रहा। और खुद जो चूतिए होते हैं वो आजकल भाग जा रहे हैं भड़का के लोगों को। अच्छा, ठीक है प्रीत भाई। और एक क्वेश्चन था, आप जो जानू को जानते हैं, आपकी दीदी, उसके बारे में आपके क्या ख्याल है? देखो, जो हमारी जानवी है, जानू है, तो वह दिल की बहुत अच्छी है, पर वो लोगों को प्यार बहुत जल्दी कर देती है। अब जैसे बब्बी के साथ बैठी है, वो 7878 में प्राइवेट फ्रिक्वेंसी में बैठी है, तो बब्बी भाई मुझे बोल रहा है, प्रीत भाई अपनी भाभी से मिलो, भाभी से मिलो। मैंने बोला मेरी भाभी नहीं है वो। तो बोलती नहीं, मैं बब्बी की हूँ, मैं बब्बी की हूँ। तो मैंने बोला चलो ठीक है, धोखा देना तो दे दे। पहले भी मुझे नैना ने धोखा दे दिया है, और कालिया 24 के साथ सेट हो गई है भाई। लड़कियों को भाई कोई भरोसा नहीं भाई, कब छोड़ जाए भाई। मुझे तो बिल्कुल भाई भाई। रोना आता है ऐसी लड़कियों के अच्छा, ऊपर। ठीक। तो दूसरी एक बात कि जैसे इन जानू आपको भाई मानती हैं, आप उनको बहन मानते थे, लेकिन आप इस बात से सहमत हैं कि आप दोनों भाई बहन हैं, कि आपकी फीलिंग्स और किसी तरह की है? देखो भाई, पहली बात तो भाई मैं मुस्लिम हूँ, तो हमारे भाई बहन के बीच में सब कुछ चलता था भाई। पर भाई क्या बताए, बब्बी ने सब कुछ आके तहस नहस कर दिया। मेरा और नैना के बीच में भी सब कुछ चलता था, पर वो कालिया 24 ने आके सब कुछ तहस नहस कर दिया। भाई देखो, लड़की को जहाँ जिससे बढ़िया मिला वहीं चले जाती है भाई। तो बिल्कुल भाई। भाई, ठीक है। लड़कियां जो होती है ना, और एक बिल्कुल सबको चिनार होती है। कंफ्यूजन है वॉकी पे कि जैसे आपका और बब्बी का पुराना प्यार दोनों का, जब भी बब्बी आपको देखता है आपको गाली देता रहता है, तो आप इसके बारे में भी क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, देखो, ओको, इसके बारे में बताता हूँ। बब्बी और मैं भैया पड़ोसी गांव के, बब्बी मेरा पड़ोसी गांव का था। और जब मैंने अमेरिका आना था तो मैंने बब्बी से वादा किया था, बब्बी तुम मुझे गांड दे दे, मैं तुझे आईफोन 15 प्रो मैक्स गिफ्ट करूंगा। तो बब्बी ने मुझे गांड दे दी। तो मैंने उसको बोला जब मैं जाऊंगा तो भेज दूंगा। तो बब्बी बोला जाने से पहले भाई चार्जर तो ले जा, चार्जर तो दिलवा दे। तो मैंने बोला देख, तेरे पास चार ऑप्शन है। अगर तेरे को 20 वाट का चार्जर चाहिए तो तेरे को एक बार गांड फिर मनवानी पड़ेगी। अगर तेरे को 40 वाट का चार्जर चाहिए, फिर तेरे को अपनी बहन की मरवानी पड़ेगी। अगर तेरे को 60 वाट का चार्जर चाहिए तो तेरे को अपनी माँ की मरवानी पड़ेगी। और प्लस एक और, बब्बी ने एक मेरे से रिक्वेस्ट की थी, अगर भाई मैं अपनी माँ की मरवाऊंगा और मेरे को 40 वाट के चार्जर के साथ मुझे तो वो 2 साल बाद जो 17 प्रो मैक्स भी आएगा वो भी गिफ्ट करेगा। तो मैंने बब्बी को वादा कर लिया भाई। तो भाई मैंने बब्बी की भी मम्मी की ले ली भाई। पर मैंने उसको कुछ किया ही नहीं भाई, कुछ भी मतलब गिफ्ट किया ही नहीं उसको, जाए ये अमेरिका से इंडिया भेजा नहीं भाई। तो भाई बब्बी भी मुझे आजकल धमकी देने लग गया भाई कि तू डिपोर्ट होगा, तो डिपोर्ट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। माना बब्बी, मैंने मतलब तेरी गांड मारा, तेरी मम्मी की गांड मारा, पर बब्बी भाई ऐसा मत बोल भाई। तू टेंशन मत ले, जब मैं आऊँगा ना तेरे लिए फ़ोन लेके आऊँगा, आईफोन 19 प्रो मैक्स। बदले में तेरी मम्मी की भी गांड मारूंगा और तेरी भी गांड मारूंगा, फिर ही तुझे दूंगा। ठीक है प्रीत भाई, इतने इमोशनल हो गए आप, मैं ये मैसेज जरूर बब्बी को पहुंच जाएगा। अब आप दूसरा क्वेश्चन था जो कि आपको अक्सर परेशान किया जाता है वॉकी पे कि आपको डिपोर्ट किया जाएगा, तो इसका दोषी आप किसको मानते हैं, और ये सच है कि नहीं कि आपको डिपोर्ट होने वाले हैं? इसका दोषी तो मैं भैया सच बताऊं, मैं रायनो को मानता हूँ। पूछो पूछो भैया क्यों। क्यों? क्योंकि रायनो यहाँ पर वॉकी टॉकी भी अपनी बहनें बहुत बनाता है, और वो बहनें बना के अपनी बहनों के साथ ही गलत काम करता है, गलत बोलता है, ठीक है ना। और मैं बता रहा हूँ, मैं कसम खा के बता रहा हूँ, मैंने रायनो की बहन को नहीं चोदा, जहाँ किसी की, जहाँ उसकी माँ को नहीं चोदा, कसम खुदा की।
ठीक है, मैंने ऐसा कुछ काम नहीं किया, फिर भी वो मुझे धमकियाँ देता है कि आपको रिपोर्ट करा दूंगा, रिपोर्ट करा दूंगा। मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों के ऊपर सख्त का वो की जाए, सख्त कार्रवाई की जाए कि ऐसा लोग धमकी कैसी दे सकते हैं भाई। बिल्कुल प्रीत भाई। और आप अभी एंजॉय कर रहे हैं वॉकी में कि आप इंटरेस्टेड हैं, आपको मजा आ रहा है, क्या मजा ले रहे हैं आप वॉकी में आजकल? देखिए भैया, आजकल मैं बताता हूँ, आजकल मुझे भैया 2 जनों से धमकी आ रही है, तो मुझे वॉकी टॉकी में आजकल डर ही लग रहा है भैया कि कहीं कुछ हो ना जाए। तो आप खुल के बताना चाहेंगे कौन कौन है मादरचोद? हाँ भैया, पहला तो है मादर चौथ राइनो, और दूसरा है जहन। जहन तो चलो हमारा भाई है, वो कभी कभार अपनी गांड मरवा लेता है, पर जहन हमारा भाई है, राइनो मादर चौथ है। अगर बाई चांस मुझे कुछ हो गया, ठीक है ना, अगर हाँ, मैं इंडिया रिपोर्ट हो गया, तो उसका जिम्मेदार राइनो है, राइनो, राइनो बिल्कुल अपलोडिंग राइनो। बिल्कुल भाई। तो आप ऐसे ही हाँ जी। प्रीत भाई, आपको हमसे बात करने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। और थैंक आप यू। ऐसे ही वॉकी पे गाड़ मराते रहें और थैंक एंजॉय यू जी। करते रहें। और आपको जो बच्चों के साथ में जो आपका इंटरेस्ट है उसके बारे में नेक्स्ट पॉडकास्ट में बातें करेंगे। ओके जी, धन्यवाद जी। तो साथियों, ये था इंटरव्यू प्रीत के साथ, जो जीजा बन के घूमता रहता है। प्रीत भाई ने हमसे खुल के बात की, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कल के एपिसोड में फिर से और किसी वॉकी के चूतिए से बात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।